क्लास 10 के रे डायग्राम फॉर कॉन्केव लेंस, रे डायग्राम फॉर कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस से किरण आरेख खींचने के बारे में बताया जा रहा है। इसमें दो स्थिति है अवतल लेंस से, पहला है और दूसरा है। पहला में यह है कि जब अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब F1 पर तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ये अवतल लेंस है। ये मीन क्या अवतल लेंस है? अवतल लेंस के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में अगर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो है F1 पर A डैश B डैश वस्तु से छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इस वस्तु से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और लेंस के डी बिंदु पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद किरणें अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर F1 से होकर के जाती ही मालूम पड़ती है और वस्तु से जो अन्य किरण है वह प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है तो अपवर्तित किरण को जिस बिंदु पर काट देती है वह बिंदु A डैश है। तो A डैश बिंदु पर काट देती है तो A डैश बिंदु पर AB वस्तु का A डैश B डैश आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका इस प्रकार किरण आरेख दिखाया गया है। दूसरा स्थिति है कि अवतल लेंस से वस्तु जब बहुत अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका किरण आरेख खींचना है। तो देखिए ये अवतल लेंस है। एमएन क्या है? अवतल लेंस है और अवतल लेंस से बहुत दूरी पर वस्तु है जो किरण आरेख दिखाया गया है। ये किरण आरेख है। ये किरण आरेख जब लेंस से अपवर्तित होती है तो अपवर्तित होने के बाद जब पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो वह F1 से होकर मिलती मालूम पड़ती है और F1 पर बिंदु साइज का आभासी सीधा और वस्तु से बहुत छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो F1 पर बिंदु साइज का आभासी सीधा और बहुत छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ये किरण आरेख खींचा गया है। तीसरी स्थिति के लिए बताया जा रहा है कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। लेंस के लिए चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, ये दोनों लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी ये बताया गया है। ये चित्र में दिखाया गया, देखिए यहाँ पर ये लेंस है। लेंस के बाएं ओर इधर दिखाया गया है और लेंस के पीछे दाईं ओर। तो लेंस का ये जो O है वो प्रकाशीय केंद्र है। तो प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर जो दूरी नापी जाती है वह ऋणात्मक मानी जाती है और प्रकाशीय केंद्र के पीछे अर्थात दाईं ओर जो मूल बिंदु से जो दूरी नापी जाती है वह धनात्मक मानी जाती है। तीसरी स्थिति है कि जब लेंस के ऊपर ये देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर x और x डैश है। तो x और x डैश के ऊपर जो नापी गई दूरी जो है वह धनात्मक मानी जाती है। इसके बाद है x और x डैश जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। अगर लेंस उत्तल है, अगर लेंस क्या है? उत्तल है तो उसका प्रकाशीय केंद्र, अगर लेंस उत्तल है तो उसका मुख्य फोकस जो है धनात्मक माना जाता है। लेकिन अगर लेंस अवतल है तो उसका मुख्य फोकस ऋणात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। तो लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? इसके लिए 5 पॉइंट है। लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देश जो है x और x डैश अक्ष माना जाता है।
ये है एक्स और एक्स डैश जो है मुख्य अक्ष है। दूसरा पॉइंट है कि लेंस से सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाती है। और तीसरा है आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में लिखा हुआ है, आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक मानी जाती है और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। और चौथा पॉइंट है उत्तल लेंस के फोकस दूरी जो f है वह धनात्मक मानी जाती है और अवतल लेंस के जो मुख्य फोकस होता है वह ऋणात्मक मानी जाती है। इस तरह से लेंस के चिन्ह प्रपाटी क्या है तो 5 पॉइंट में लिखेंगे।